राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा न जश्रमभिता श्रवदाश्रिते श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा गोविंद जीवन धनम सिरसा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। हसी कहता को कर गहिलीनो भजन भेद दरसाई सुदीनो मानो गूंग मिठाई खाई मन जाने मुख कयो न जाई भक्ति विभव चिताए चित दई सिद्ध दशा ताकी हुए गई ता ढिंग गए एकांत कुंज वैभव सुप्रकाशी काहू न जान्यो भेद महल की दई खवासी काहू न जान्यो भेद महल की दई खवासी। श्री महाप्रभु जी देववन में बाल क्रीड़ा कर रहे हैं। 7 वर्ष की अवस्था है। ज्ञानू नाम के भक्त महाप्रभु जी के समीप श्री श्यामा श्याम की प्राप्ति की आशा से आए, उनके चरणों में विकल होकर पड़े। महाप्रभु ने करुणा भरी दृष्टि से देखा, उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा, उन्हें उठाया। ज्यों ही महाप्रभु का स्पर्श, उनकी कृपा भीनी दृष्टि उनकी ओर गई, उन्हें प्राप्त हुई। सहज में देखा दिव्य वृंदावन दिव्य शोभा से संपन्न है। दिव्य कुंज निकुंज अद्भुत शोभा श्री ज्ञानू जी इन्हीं नेत्रों से देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं। दिव्य शोभा सामने महाप्रभु की कृपा से, अपने भजन बल से नहीं, कृपा। या रस को श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि इस वृंदावन रस की प्राप्ति का क्या उपाय है, ये कैसे सहज प्राप्त हो सकता है। तो श्री ध्रुवदास जी के वचन है, या रस को
साधन नहीं कोई, एक कृपा ते जो कछु होई। एक जगह कहते हैं प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। अपने सब जन इस सहज कृपा के अंतर्गत है, ना जानते थे और ना ही समझते थे, ना आकांक्षा ही थी, बस सहज कृपा खुल गई। अभी बात समझ नहीं आ रही है क्या है कैसे है, पर बात हो गई, बात की बात हो गई। जैसे इत्र की आपको सुगंध अभी सुगाई जाए तो लगेगा बहुत, और जो इत्र की दुकान में बैठा है उसे बाहर उसे निकालो तो वो बाहर की जो सुगंध सहन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर समय वो सुगंध में ही रह रहा है, तो उसे सामान्य हो गई है। इसी प्रकार नाम वाणी संतों का संग दर्शन आठों प्रहर की ऐसी गुरु कृपा से दिनचर्या कि अपनी समझ में नहीं आ रहा, अपने को लगता है कि अरे सहज जीवन बीत रहा है, नहीं, वो दिव्य बात बन चुकी है, बस इसी प्रवाह में बहते रहे, कुछ अलग से हाथ पैर ना फेंके तो आगे खुद ब खुद ये मार्ग है ना, आगे से आगे खुद ब खुद हृदय में समझ आ जाएगा, खुद ब खुद ये बात जान जाएंगे क्या प्राप्त हो रहा है। देखो अनुभव तो किया ही होगा, एक दिन बारी पार छूटा या कल छूटेगा, यद्यपि महामंगल में सेवा के ही लिए है, पर हृदय में एक कह रहे सेवा छूट जाएगी, सत्संग नहीं मिलेगा, एक बेचैनी होता होगा हृदय में पक्का। तो ये लगाव हो रहा है, यही तो लगाव चाहिए। सिद्ध महापुरुष जन क्या करते हैं, इसी में तो लगे रहते हैं। जिन्हें वस्तु की उपलब्धि हो गई है वे करते क्या है, रात दिन नाम का जप, श्री ठाकुर जी की सेवा, उन्हीं की लीलाओं का गायन, उन्हीं का सुमरन, यही तो जीवन हो जाता है। ऐसे ही बस हम जान नहीं पा रहे, पर वो अद्भुत बात बन चुकी है और ये सब सहज कृपा से हुआ है। सहज कृपा खुल गई, खुल जाए नहीं, खुल गई। और यदि कल परसों के सत्संग में श्री महाराज जी कह रहे थे, रात जहां प्रारंभ होता है, जिस समय प्रारंभ में ही था, श्री कपिल भगवान माता देहूति जी से कह रहे हैं कि जिसने गुरु के वचनों को अपना जीवन बना लिया और बहुत काल तक उसमें लगा हुआ है, बिना विचलित हुए, संशय हृदय में लाए ना, तो उसे ये वस्तु प्राप्त हो जाती है। बहुत मार्ग में परिस्थिति ऐसी आती है कि अंधकार छा गया है, अंदर का हृदय में आनंद की वृत्ति नहीं, आराध्य देव की कोई आसक्ति आकर्षण मिल नहीं रहा, बाहर से सब रूखापन, कोई एक प्यार से बोलने वाला नहीं, इसे देखो, तो इस समय एक अंधकार हृदय पे छा जाता है। ये कुछ समय के लिए आया है, इसी अवस्था में बहुत संभलने की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्व संस्कार मन में जागृत होते हैं, वो प्रेरित करते हैं, अरे देखो ना कुछ नहीं है, चलो नहीं, इसी समय को बस धैर्यता पूर्वक से जाओ, सत्संग का मनन करो, विचार करो, ये कुछ समय के लिए आया। पक्का पक्का यदि आप मार्ग में ठीक से चल रहे तो आएगा आएगा, ये कोई नई बात नहीं है, पक्का आएगा। यदि आप चल रहे हैं, आपको लगेगा कि कोई मेरे से प्रेम से बोलने वाला नहीं, एकदम हृदय भी सुना, प्रभु इतने करुणा में है, शरणागत वत्सल हैं, उनका कोई आकर्षण नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा हृदय में। अगर आपके मार्ग ठीक है, आप कहीं मनोरंजन नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित ऐसी परिस्थिति आपको पुष्ट करने के लिए आई है कि विचलित मत हो। जो गुरु प्रदत्त उपासना है, सार बात है, इसमें लगे रहो, इसे मत छोड़ो, परेशान मत हो, ये कुछ देर के लिए। और ऐसा ही होता है, एकदम अंधकार हटा, फिर से वही प्रकाश फिर आएगा। पर यहां एक ही घर है, इसको सहते हुए आगे बढ़ना, शांत, बिल्कुल
ना किसी से कहना है, ना अंदर की बात से परेशान होना। ये कुछ क्षण के लिए होता है। अब ये आपके ऊपर है, उसको कितनी देर तक आप रख पाते हैं। तत्काल उसे विवेक द्वारा हटा दिया या फिर लंबा चल रहा है, ये आपके हृदय की स्थिति है, जितनी जितनी आप कर पाए हैं। पर निश्चित ये आती है, और ये आती इसीलिए है। अब श्री ज्ञानू जी के सामने वह दिव्य शोभा जहां प्रकट हुई, मूर्छित हो गए। इनको सहने के लिए आती है, अभी प्राण छूट जाए, प्रभु देते हैं। देखो, ठंडा गर्म, अनुकूलता प्रतिकूलता सहा सहा के उसे इतना परिपक्व कर देते हैं, कोई भी द्वंद्व उसके चित्त पे अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। केवल श्याम श्याम एक रस विराजमान हो जाते हैं। कृपा, और जो कृपा से प्राप्त वस्तु है उसका आदर, उसका अनुशीलन, तो ऐसे उपासक को दुर्लभ नहीं रहता। श्री ज्ञानू जी के नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन का संपूर्ण वैभव, दिव्य कुंज निकुंज, अलौकिक शोभा, सखी सहचरी वृंद, खग मृग पशु पक्षी सब विराजमान हो गया। वे देख रहे हैं, फूली फूली समस्त वृंदावन की कुंज है, और एक सुंदर पुष्प का महल बना हुआ है, फूले फूले पुष्प। उसके मध्य में एक दिव्य सिंहासन है, सेज है, जहां पुष्प के ही वस्त्र धारण किए हुए, पुष्प की ही श्रृंगार आभूषण धारण किए हुए, फूले हुए श्री श्यामा श्याम विराजमान हैं और परस्पर चितवन कर रहे हैं। जो ये शोभा को देखा, हृदय में परमानंद की बाढ़ आ गई। और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, फूलन की कुंज ऐन, फूलन की रची सैन, फूलनी के भूषण, बसन फूल मन में, फूल ही की चितवनी, मुस्कान फूल ही की, फूली फूली लपटात, फूल के सदन में। फूले हुए श्यामा श्याम परस्पर मिले हुए हैं, एक दूसरे की ओर फूले हुए नेत्र हैं, प्रेम की फूलन से परस्पर देख रहे हैं। फूलनी के हाव भाव, फूलनी को बड़ो चाव, फूले फूले देखी ध्रुव उभे तन वन में, बरसत सुख फूल। अद्भुत सुख की वर्षा हो रही है। अरे यहां ही है ये दुख सुख, सुख भी यही है, दुख तो उसका प्रतिद्वंदी सुख, अनुकूलता तो उसका प्रतिद्वंदी प्रतिकूलता, हर्ष तो शोक, यही है ये सब, वहां नहीं है, वहां ये सब नहीं है। वहां तो प्रेम की वर्षा हो रही, कह रहे ना, बरसत सुख फूल, अद्भुत सुख की वर्षा हो रही है, आनंद की वर्षा हो रही है, और ये प्रेम ही बरसता है। बरसत सुख फूल, सुरत हिंडोरे झूल, फूल ही की दामिनी, लसत फूल घन में, फूलन की कुंज ऐन, फूलन की रची सैन, फूलनी के भूषण, बसन फूल मन में। परस्पर फूलन श्री श्यामा श्याम की। और ये देख के समस्त सखी सहचरी जन फूली हुई हैं। इन सब की फूलन से समस्त धाम फूला हुआ है। अद्भुत शोभा, अद्भुत महिमा, वर्णन नहीं हो सकती। नैननी के रसना नहीं, और रसना के नहीं नैन। ध्रुवदास जी कहते हैं कि हम जो कुछ वर्णन कर रहे हैं तो वो पूरा थोड़ी है,
जो नेत्र देख रहे हैं वो हम वर्णन नहीं कर पा रहे, जो वर्णन कर रहे हैं वो कुछ ही है, संपूर्ण नहीं है। इसका आस्वादन वही ले सकता है जो इसमें मिल गया, पहुंच गया। ऐसी दिव्य शोभा, ऐसी महिमा, श्री ज्ञानू जी का हृदय विकल हो गया। श्यामा श्याम की, श्री वृंदावन धाम की, सखी सहचरी की ऐसी दिव्य आभा शोभा, मूर्छित हो गए। महाप्रभु जी ने अपना वरद हस्त मस्तक पर फेरा, जो ही मस्तक पर फेरा फिर चेतना आई, अब विकल हो गए। कहा बस अब मैं यहां नहीं रहना चाहता, आप कृपा करो, मैं निरंतर इन युगल की सेवा में पहुंचना चाहता हूं। अब बस एक क्षण के लिए विलंब नहीं, इनसे बिलग नहीं रह सकता। आप तो करुणा वरुणालय हैं, देने ही ये आए हैं, मेरे ऊपर करुणा कीजिए। महाप्रभु जी प्रसन्न हो गए, अत्यंत हृदय से बहुत प्रसन्न है। गुरु, आचार्य, इष्ट, कैसी भी स्थिति हो जाए, ये कभी भी अपने जन से रूठते नहीं। लगेगा कि बाहर से तो दिखाई देते हैं डांट रहे, फटकार रहे, नहीं, वो केवल उस समय जो मन कुमार्गगामी हो रहा है, विचलित हो रहा है, उसको लिए है, आपके लिए नहीं। आप हृदय में यदि देखें तो केवल उनका मुस्कुराता हुआ ही मुख कमल दिखाई देगा। जब भी देखो आचार्य की भाव में एक ही है तीनों, पर श्यामा श्याम को देखो प्रसन्न मुख कमल सामने, गुरुदेव को देखो मुस्कुराते हुए, क्योंकि प्रेम की ही मूर्ति हैं। यहां ये सब नहीं है बाहर से, इसलिए कि आपके मन को भयभीत रखने के लिए। मन को भय आवश्यक है, ये बिना भय के ठीक मार्ग पर नहीं चलता, क्योंकि इसका पूर्व का स्वभाव है। एक बार जहां इसको हरि गुरु आचार्य की कृपा से उचित मार्ग पर, ठीक मार्ग पर लगा दिया, लग गया, और इसे वस्तु की अनुभूति होगी, फिर समझाना नहीं। लेकिन बाहर से केवल इसको डांटने के लिए, और वो भी एक बाहर ही लीला है, उनके हृदय में कहीं नहीं है। उनका क्रोध ऐसा समझो जैसे जल में रेखा खींच दी जाए, कितनी देर रहती है पता चलती, वो दिख रही है ऐसे उंगली फिरती हुई, तो तत्काल नष्ट। वो कभी रुष्ट नहीं होते, कभी क्रोधित नहीं होते, कभी नहीं। कभी जैसे गुरुजी डांटे ना, तो अंदर से बस, बाहर से तो जी गलती हो गई, अंदर से आप पकड़े रहो, संभाले रहो, तो फिर हम कैसे हो बिलग हो सकते हैं। तो जैसे आपके आप देख, बस इतनी, आप देखो ठीक हो जाएगा। यही तो वो चाहते हैं, हमारा मन ही इस दुख देने की उसे मूर्ति समझो, और यही यदि समझ जाए गुरु कृपा से, तो हर समय आनंद देता रहता। अब देखो थोड़ी सी बात है, जान नहीं पा रहे, बिलग हुआ तो हो रहे कि ये तो छूट रहा है दिनचर्या, अरे नहीं नहीं, राजी हो गया। जो नाम जप करते हैं बस अब छूटे ना, राजी हो गया। गलती हो जाए तो क्यों भयभीत होते हैं, अरे किसी वैष्णव के प्रति गलती ना हो जाए, किसी से क्यों, वो राजी हो रहा है। जितनी सेवा कर रहे हैं, जितना चिंतन कर रहे हैं, जितनी आप उपासना में अपने आप को लगा रहे हैं, वो उसमें समाहित हो रहा है। विलग ना हो, परेशान ना हो, बढ़ते चले जाए। गुरुजनों की प्रत्येक चेष्टा केवल मंगल के लिए, ये बात भगवत कृपा से समझ में आ जाए, क्योंकि जिस समय परिस्थिति होती है उस समय ये बात आ जाए, नहीं तो हम उसी समय विचलित हो जाए, अरे देखो डांटते रहते हैं, ऐसा ऐसा। विचलित नहीं होना, परेशान नहीं होना, कुछ क्षण के लिए है। महाप्रभु जी ने करुणा भरी दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम्हें जो वस्तु प्राप्त हुई है, अभी उन्हें नहीं पता क्या प्राप्त हुआ है। महाप्रभु जी ने कहा कि तुम्हें राधा दासी पद प्राप्त हो गया, राधा सहचरी पद प्राप्त हो गया। ये बड़े बड़े भगवान कोटि के जो महापुरुष हैं, उनके लिए भी दुर्लभ है। ध्यान में भी प्यारोड़ुम क्षमते न यत शिव सुखादि नाम तो यत ध्यानगम।
उनके लिए भी ध्यान में लाना इस जोड़ी को, इस रस को बड़ा दुर्लभ है। वो तुम्हें सहज कृपा से प्राप्त हो गया। जाओ सदैव श्यामा श्याम के समीप अनंत काल तक, जहां से कभी वापस नहीं होना। कभी होना तो अंशवतार आदि होते हैं, यदि कभी आना भी हो तो जगत मंगल के लिए, श्यामा श्याम से युक्त आए ना आचार्य चरण, जगत को वो गूढ़ रस प्रदान करने के लिए। अपने सखी स्वरूप से निरंतर श्री लाडली जी की सेवा में जाओ। एक आज से सन 1900 की बात है, 19वीं शताब्दी, एक हिम्मत दास नाम एक भक्त हुए। इनका जन्म स्थान, इनका ग्राम पन्ना से 15 किलोमीटर दूर। पिता आदि सब भगवत भक्ति थे। घर में श्री ठाकुर जी की सेवा होती। पन्ना में श्री जुगल किशोर ठाकुर विराजमान है, श्री हरिराम व्यास जी के सेवित जो पन्ना में विराजमान है। नित्य अपने घर से 15 किलोमीटर पैदल चल के उनके दर्शन करने जाते। नित्य निष्ठा और नियम था। हाथ में झांझ, अकिंचन थे, हाथ में झांझ, कीर्तन करते हुए बस। नित्य उनका यही नियम था। वहां पहुंचते, दर्शन करते और रात्रि तक वापस आ जाते अपने गांव में। एक बार ऐसे ही निकले कीर्तन करते हुए, तो मार्ग में जंगल आदि का तो स्थान था ही, कुछ चोर, उनका भी बड़ा सौभाग्य है, ऐसे महाभागवत का साथ मिला। वो उनके और देखा, उन सब ने देखा कि कुछ ना कुछ तो होगा इन बाबा जी के पास, संग संग हो लिए। वे समझ गए कि ये भगवान दूसरे रूप में आए हैं। उनसे कहा, देखो भैया, आपकी दृष्टि बता रही है, लेकिन हमारे पास हम वैसे कहीं कुछ नहीं है इस झांझ के सिवा। तो उन्होंने कहा, लाओ ये झांझ ही दे दो। झांझ ले ली और चले गए। अब वो थोड़े दुखी हुए कि झांझ थी, उसी से कीर्तन करते थे, और बस थोड़ा आगे बढ़े। चोर जब झांझ लेकर वापस जाने लगे तो उनके नेत्रों की ज्योति चली गई, सबकी एक साथ, क्योंकि वो भक्त का अपराध बना, उनके हृदय में दुख हुआ और झांझ लिए आगे और सब पृथ्वी पर गिर पड़े। अब तो जोर जोर से रोने लगे, पुकारने लगे। थोड़ी ही दूर से हिम्मत दास जी पहुंचे थे, ऐसे बुलाया कि ओ महात्मा जी, ओ बाबा जी, हमारे नेत्रों की रोशनी चली गई, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अपनी झांझ ले जाओ, हमारे नेत्रों की रोशनी दे दो बस। वे वापस आए। वापस आकर तो बड़े दुखी हुए कि ऐसा आपके साथ क्यों हुआ। हे प्रभु, यदि मैं आपका सेवक हूं, आप ही का हूं, और मेरे हृदय में कोई कपट नहीं है, तो करुणा करके इनके नेत्रों की ज्योति वापस आ जाए। तत्काल जो ही ऐसा किया, उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। सब चरणों में गिर गए, बोले हमसे बड़ी गलती हुई, क्षमा करें। उन्होंने कहा कि वचन दो, क्या कि दोबारा कभी चोरी नहीं करोगे, किसी को लूटोगे नहीं, तो ठीक रहोगे, नहीं तो फिर से। बोले नहीं नहीं, हम कभी जीवन में ये कार्य नहीं करेंगे, आज से ही ये चोरी आदि हम छोड़ देंगे। और छोड़ दी। फिर वे सब गए और आप पन्ना पहुंचे श्री ठाकुर जुगल किशोर का दर्शन करने के लिए। वहां पहुंचते पहुंचते देर हो गई। श्री ठाकुर जी के कपाट लग चुके थे, शयन हो चुका था। अब वहां जाकर बड़े दुखी हुए कि इतना विलंब हो गया समय में, इस कारण से अब ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाया। तो जो चौकीदार थे वहां बैठे थे, दुखी हृदय, आंखों से अश्रु बहने लगे और बस अंदर से आर्त पुकार प्रभु से। शयन किए हुए ठाकुर जी का पट खुल गया। ऐसे देखा, जो वहां चौकीदार थे, वो कुछ परिकर था, उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के पट खुल गए और हिम्मत दास जी को प्रभु दर्शन दे रहे हैं वहां बैठ के, श्री युगल सरकार इस कोटि के।
ये बात वहां के जो महंत जी थे उन्हें पता चली, तत्काल आए, चरणों में पड़े। राजा को पता चली, ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका था, सुबह तक का, सुबह तक जो भी आया सब ने दर्शन किया उनकी कृपा से, श्री ठाकुर जी अपने भक्त के लिए। राजा को जब पता चली वहां के, वे आए, चरणों में पड़े। उन्होंने कहा आप नित्य इतनी दूर से आते हैं तो बहुत कष्ट होता होगा, हम आपको यहीं पूरा गांव दे देते हैं, यहीं रहिए आप। कहा नहीं नहीं प्रभु, अब मैं आपका ये प्रलोभन स्वीकार नहीं कर सकता, मुझे तो केवल आप चाहिए, मुझे अन्य वस्तु नहीं चाहिए आपकी। और मना करके प्रभु को प्रणाम करके वापस आ गए। श्री हिम्मत दास जी के यहाँ नित्य संत सेवा होती थी, अकिंचन, अब जो सहज में संत जन आ जाए पवा देते। तो एक दिन संतों का पूरा परिकर आ गया। अच्छा, संत सेवा का इतना प्रियता उनके हृदय में कि घर में जो कुछ था सब बिक गया, कुछ ऐसा नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। जो पत्नी थी उनकी, उनके भी संपूर्ण आभूषण आदि बिक चुके थे संत सेवा में। एक दिन जब संतों की जमात आई, आकर बैठे तो चिंतित हुए कि क्या करें, अब आज तो कुछ नहीं है। और जिस बनिए से लेते थे, जो उनका परमेश्वरी नाम था, जो उन्हें सीधा सामान देते थे, जनरल स्टोर कहते हैं, हाँ, जनरल स्टोर वाले, वो उसके पास गए। उसने अपनी बही दिखाई कि महाराज ये 300 रुपये का हिसाब है हमारा पुराना, इसको कर दीजिए तब नया देंगे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। पत्नी के पास जब घर आए तो कुछ बोले नहीं, चुप रहे। वो देख के समझ गई कुछ ना कुछ बात है जिस कारण से ये उदास है। पूछा क्या बात है, संपूर्ण घटना बताई। उन्होंने कहा ये नथ है ना, ये ले जाओ। बोले नहीं नहीं, आपकी एक ही आभूषण बचा है, इसको भी हम, नहीं नहीं ऐसा। बोले नहीं, संतों की सेवा में ही तो, और आपको उदास में देख नहीं सकती। दी और गए। तो उसने क्या किया कि महाराज इससे तो हमारा पुराना हिसाब हो गया, अब जो नया चाहिए तो उसके लिए आप कुछ और लेके आओ। अब तो और दुखी इस बात से, बे खिन्न हो गए। पर उन्होंने कहा कि एक काम करो, इस समय के लिए जो हमारे यहाँ संत आए हैं उनकी व्यवस्था के लिए कुछ दे दो। फिर तो दे दिया उसने। आके अपने घर में संतों को प्रसाद पवाया और आप स्नान के लिए चले गए। थोड़ी देर में देखा कि उन्हीं का रूप धारण करके श्री ठाकुर जी आ गए। वे सीधे उस परमेश्वरी के पास गए, वही जो जनरल स्टोर वाले थे, वहां जाकर उनसे कहा कितना हिसाब है तुम्हारा। पूरी बही दिखाई कि इतने रुपए का हिसाब है। ठीक है लो, पूरे पैसे दिए, हस्ताक्षर किए, पर विशेष आकर्षण उनके प्रति हो रहा है। परमेश्वरी नाम था उनका, विशेष आकर्षण हो रहा है। हिसाब किया और कहा अब चलते हैं, सब हिसाब हो गया। बोले हाँ भैया हो गया। वापस आ गए। वहां से आके घर में आए, नथ दी कि ये लो नथ पहन लो। उस समय जो उनकी पत्नी थी वो चौका कर रही थी, लीप रही थी। उन्होंने कहा हमारे हाथ अभी गोबर से सने हुए हैं, आप रख दीजिए, हम बाद में पहन लेंगे। उन्होंने कहा स्वर्ण को भूमि पे नहीं रखा जाता, इसलिए इसको नहीं, यहां नहीं रखेंगे, तत्काल पहन लो। उन्होंने कहा तो आप ही पहना दो। तो भगवान उनका रूप धारण किए हुए हैं, आए और अपने हाथ से उन्हें नथ पहनाई और इतना कहकर फिर चले गए। थोड़ी देर में श्री हिम्मत दास जी आए। उन्होंने कहा नथ तुम कैसे पहनी हुई है? बोले आप ही ने तो पहनाई। हमने कहाँ पहनाई, हम तो उसके पास गिरवी रख के आए थे। उन्होंने कहा थोड़ी देर पहले आप ही तो आए थे, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अब तो हृदय आभास होने लगा कि निश्चित ही प्रभु का कोई खेल है। सीधे उसके पास गए, परमेश्वरी नाम के जो दुकानदार थे, वहां जाकर कहा कि तुम हमारे पास हमने नथ रखी थी वो किसको दे दी? बोले
भक्त जी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही तो ले गए थे, आप ही ने देखो मेरा पूरा हिसाब करके गए, रजिस्टर दिखाया, साइन दिखाए। अब तो रोने लगे और निश्चित ये प्रभु हैं। और उनसे कहा कि परमेश्वरी तेरा नाम निश्चित परमेश्वरी धन्य हो गया, तो परमेश्वरी दास है। मैं अभागा हूं, मुझे दर्शन नहीं हुआ, तुझे निश्चित दर्शन हो गया। रोते हुए घर पे अपनी पत्नी के चरणों में गिरे, आप सबको दर्शन हो गया पर मैं आज तक तड़प रहा हूं पर दर्शन नहीं हुआ। हिताचार्य चरण की शरण से बहुत रुदन किया, कई दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, विकल हो गए। आकाशवाणी हुई कि तुम्हें दर्शन वृंदावन में होगा। वैसे ही चल पड़े वहां से बिना कुछ खाए पिए। 7 दिन में वृंदावन की सीमा के समीप आए। जो ही सीमा के समीप आए, श्री ठाकुर जी, श्री प्रियाजू, सखियां ऐसे गए उन्हें बुलाने के लिए, जैसे किसी मेहमान को लेने जाते ना, ऐसे सीमा से बाहर हाथ पकड़ के लाए और एक लता के नीचे बिठाया कि आओ, कुछ खाया पिया नहीं है, और स्वयं पा रहे हैं और ऐसे उन्हें पवा रहे हैं साथ। प्रभु कृपा, विकलता, ऐसे ही विकल हो गए, अब नहीं जी सकता, आपके बिना वहीं भेज दीजिए। हिताचार्य ने कहा जाओ, निरंतर सेवा में उन्हीं की समीप रहो। और शरीर छूटा, तत्काल श्री जी की नित्य सेवा में पहुंच गए। ये भेद कोई नहीं जान पाया। जिस समय महाप्रभु जी श्री ज्ञानू जी के साथ लीला कर रहे हैं, उसी समय अपने मित्रों के साथ भी खेल रहे हैं, और ये भाव कोई नहीं समझ पाया। अद्भुत, केवल कृपा का। भीजे परमानंद गूढ़ दर्शाई भक्ति पथ, करुणा घुमरनि जलद प्रणत जन भरनी मनोरथ। अपने आश्रितों के मनोरथों को पूर्ण करने वाले महाकृपा के समुद्र आचार्य चरण ज्ञानू जी को सहज में ऐसी दुर्लभ वस्तु प्रदान कर दी। ऐसे महाप्रभु के हम सब शरण हैं, बस उन्हीं का आश्रय, उन्हीं का चिंतन। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।